अभी हम लोग अभी आपको बताएंगे कि किस तरह से अपने बैंक अकाउंट को आपको अपडेट करना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमेशा अपडेट करना होगा। नहीं, जनरली फर्स्ट जब आप शुरू में होते हैं, जब भी आप अकाउंट खोलते हैं तो जिससे कि पैसे आपके बैंक अकाउंट में जा सके, ठीक है ना। होता क्या है कि रात के 12 बजे जो भी पैसे बचते हैं, आपने विड्रॉल बैलेंस लिया हुआ है, तो वो पैसे रात के 12 बजे आपके बैंक अकाउंट में फ्लश आउट हो जाता है, कैश आउट हो जाता है। जो भी पैसा पड़ा रहता है, हम लोग यहाँ पे एक सिस्टम है, जैसे आप पैसे निकालते हैं तो पैसा हम लोग यहाँ वैलेट में नहीं जाता है। कई कंपनियाँ क्या करती हैं, वो पैसे को वैलेट में सेटलमेंट करती हैं। हम लोग क्या करते हैं, नो पे में क्या होता है कि ये पैसा जो है आपके पास ये सेटलमेंट अकाउंट में आता है। जो पैसा जो भी आप निकालते हैं, जो कस्टमर का ये होता है। अच्छा, इसको आप चेक करने के लिए कि आपका क्या है, आप इसको स्लाइड करके ये बैलेंस समरी देख सकते हैं कि आपका कितना विड्रॉल अपना अमाउंट है, कितना रिटेल क्रेडिट है। ये आप इसको स्लाइड करेंगे तो आपके पास सारा बैलेंस समरी आ जाता है, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, मान लीजिए जब भी आप चूंकि पैसे आपके बैंक अकाउंट में जा सके, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना अकाउंट जाके अपडेट करना पड़ेगा। अकाउंट अपडेट करने के लिए क्या जाना पड़ेगा, पहले हम लोग एक चीज़ ध्यान दें, ये आपका मेनू बार है, ये हमारा नोटिफिकेशन बार है, ठीक है। जब भी हम लोग मान लीजिए कभी कोई समस्या आती है, तो मैं अगर आप मेरे से फ़ोन पे बात करते हैं तो मैं आपको इसी तरह से बताऊंगा कि आप अपने मेनू बार में जाइए या नोटिफिकेशन बार में जाइए। जैसे मेनू बार में आप गए, उसके बाद आप मैनेज अकाउंट में गए, मैनेज अकाउंट में जाने के बाद आप अपडेट बैंक अकाउंट में गए, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा ये बैंक अकाउंट है जिसमें कि ये हमारा आपके पास भी कभी अगर जब तक बैंक वेरिफिकेशन नहीं होगा। अच्छा, नो पे हमेशा इंश्योर करती है कि आपका बैंक अकाउंट सही हो, कि कहीं गलत ना हो। इस कारण बैंक अकाउंट को खास ये तरजीह दी जाती है कि आप सही तरह से अपने प्रूफ्स को रखें। कई लोग गलतियां क्या करते हैं, उनके जो प्रूफ, जैसे आप इसमें बैंक डिटेल भरने के बाद आपको उसको अपना स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है अपने चेकबुक का। अगर आप प्रॉपर्ली नहीं लेते हैं तो बैंक अकाउंट आपका अपडेट नहीं होता है। उस कंडीशन में पैसे आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाते हैं। या प्रॉपर अगर हाँ मान लीजिए नहीं, पहली बार बता रहा हूँ, जब तक कि बैंक अकाउंट एक बार ये ना हो। तो अब इस मान लीजिए सपोज अगर मैं ये बैंक अकाउंट कर रहा हूँ, अब यहाँ पे सबसे पहले एडिट बटन है, हम लोग एडिट कर लेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे आप लोग अपना बैंक अकाउंट बैंक का ये करते हैं, नाम लिख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका बैंक नंबर, नाम बताइए अपना। नहीं, नाम बताइए अपना, अकाउंट होल्डर नेम जो अपना नाम, जैसे संजय कुमार सिंह। बैंक अकाउंट नंबर बोलिए। 1-0-0-799-10 300 ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ को ध्यान देंगे कि जनरली अगर मान लीजिए कई जगह ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके पास बैंक आपका, क्योंकि यहाँ बैंक का सिलेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। जो हम लोग इसमें अगर हम लोग पास दो आइकन होते हैं। अब अपना IFSC कोड आप डालेंगे तो इसको आप IFSC कोड डायरेक्ट ना डाल के आप इस सर्च ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। अब अपना बताइए। हेलो, चेकबुक दीजिएगा अपना। CBIN R 65 आदमी चाहिए लेकर आती बना 1 हाँ ठीक है। ये आपने IFSC कोड डाल दिया। IFSC कोड डालने के बाद इसको आप सर्च कर लेंगे। जब सर्च करते हैं तो पूरा डिटेल आ जाता है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे आप, तब ये आपका जाके, और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी आपका प्रूफ है उस प्रूफ का आप फोटोग्राफ लेंगे। और एक चीज़ ध्यान देना है आपको, ध्यान ये देना है कि आप जो प्रूफ लेंगे उसका, जैसे सपोज ना, पिक फ्रॉम द गैलरी एंड टेक पिक्चर, हम लोग टेक पिक्चर में जाएंगे। अच्छा, अब जब भी पिक्चर लेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल क्लियर हो। जैसे अभी मान लीजिए हम लोग अगर ऐसे ये पिक्चर ले रहे हैं तो इसमें अब जनरली लोग क्या करते हैं, इसका ये ध्यान नहीं देते हैं कि मेरा सही तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा, फुल इमेज आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दें, इसमें आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। जैसे आप देखिए, इसमें मान लीजिए मैंने पिक्चर ले रहा हूँ मैं, तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि जैसे मेरा CBIN मैं पढ़ पा रहा हूँ उसको, बैंक अकाउंट नंबर सही तरह से पढ़ पा रहे हैं ना। अब उसके बाद आप एक बार उसमें ये मैंने ये इस तरह से कर दिया जिससे कि क्या मेरे को पता चल जा रहा है
कि मेरा इमेज ब्लर नहीं है। अच्छा, मैंने जब पिक्चर लिया तो इसके बाद क्या आता है, ये इसको क्रॉप करने के लिए आएगा। अगर आप इसको ऐसे ही लोड कर देते हैं, आपने इसको मान लिया टिक कर दिया, अब आप एक बार देखेंगे ये अब इसको आप ये क्रॉप करने के लिए आ रहा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बिना क्रॉप बिना ये अच्छी तरह से ये सेट किए हुए तो हाफ इमेज ही आ जाएगा। तो आपको इसको क्या करेंगे, पूरा फुल इमेज करने के लिए आपको इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर इसको सेव करेंगे। अगर सपोज अगर आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे तो ये आधा पिक्चर ही आ जाता है और उस कंडीशन में आपको अप्रूवल नहीं होगा। ठीक है, इसको आप सेव कर देते हैं। ठीक है, और सेव करने के बाद फिर आप सेव करके, अच्छा आप इसको जब रीचेक करना है तो आपका इमेज सही आया कि नहीं आया, आप इसको एक बार ये क्लिक करके देख लेंगे कि भाई मैंने जो इमेज डाला है वो सही आया कि नहीं आया। अगर आप ये सारा चीज़ करके करते हैं तो फिर इस कंडीशन में आपको अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन कहीं अगर आप किसी तरह की त्रुटि रह जाती है तो फिर आपका ये अप्रूवल नहीं मिलेगा, ये आपका फिर अकाउंट आपका डिसेबल्ड ही रहेगा। इसी सिस्टम से तब इसको आप सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद कंपनी आपको मतलब यानी कि विदिन एक दिन के अंदर आपका नया अकाउंट अपडेट कर देता है। कभी भी आप अपने अकाउंट को अपडेट करना चाहें, चेंज करना चाहें, कहीं भी आपके ऊपर ऑप्शन है। मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, कभी भी मतलब आप ही का इंडिविजुअल रहना चाहिए। हाँ, कोई भी अकाउंट आप मालिक अभी जैसे सेविंग में आपने काम चालू किया, कल के डेट में आपने करंट अकाउंट खोल लिया, आपको अगर चेंज करना है तो प्रोसेस यही फॉलो होगा। इसी माध्यम से आप अपने अकाउंट को चेंज करेंगे। इस चीज़ को फॉलो करके आप अपने अकाउंट्स को अपडेट कर सकते हैं। और जब तक अकाउंट अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपका पैसा आपके बैंक में नहीं जाएगा। अच्छा, एक चीज़ दो चीज़ ध्यान करने के लिए किस मेनू में जाए, वाले नंबर में? हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ। आप एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे सपोज अगर अभी हम होम पे चले गए, जब भी आप खोलते हैं तो आपका ये ऐप आता है। जब भी आपको अकाउंट अपडेट करना है, आप मेनू बार में जाएंगे, मेनू बार को खोलेंगे, मेनू बार को खोलने के बाद मैनेज अकाउंट में जाएंगे, मैनेज अकाउंट में जाने के बाद अपडेट बैंक अकाउंट जाएंगे। ठीक है, और हमेशा जब भी आप IFSC कोड डालेंगे उसमें आप सर्च मार देंगे। आप सर्च यहाँ पे सर्च करेंगे, क्योंकि इस यहाँ पे चूंकि बैंक अकाउंट मेंशन नहीं किया हुआ है तो अब इसमें एडिट बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पे IFSC कोड अपना लिख के और यहाँ पे सर्च कर लेंगे जो भी बैंक का होगा। नहीं तो आप ऐसे आप केवल ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर नहीं लेगा वो, क्योंकि उसमें बैंक का नाम है, यहाँ पे सेलेक्ट करने का इसमें ऑप्शन नहीं आता है। तो इसी कारण यहाँ पे आप IFSC कोड लिख के सर्च कर लेंगे। जैसे कोई भी एक मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपका ये फिर से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, CBIN 0R0001। ठीक है, अब इसको आपने सर्च कर दिया। अब सर्च करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे पूरा डिटेल दे देता है, CBIN 0R 101 है ना, 1। हाँ नहीं ठीक है। अब इसको अब ये डिटेल दे देता है यहाँ पे। तो ये चीज़ अब फिर जब इसको टैप करेंगे तो ये आपके पास एग्जैक्टली आपका सही है। जो है मशीन आपका यही लेता है, मोर्फो का लेता है? मॉर्फो भी ले सकता है। अगर मॉर्फो है तो आप आपके पैसे, मैं मान लीजिए जैसे ये तो चलिए उस पर डिस्कस कर लेंगे पहले, रुक जाइए। ठीक है, तो ये आप इस तरह से बैंक अकाउंट अपना अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस बताएगा आगे चलते जाएगा। बस ठीक है ना। अब इसको आप सबमिट कर देंगे और हमेशा ध्यान रखें जो पिक्चर आप खींचते हैं उस पर क्रॉप को आप उसको साइज को पूरा फुल कर लेंगे। आप ऐसा आप एज इट, कुछ लोग क्या करते हैं जैसा दिखा रहा है वैसे छोड़ देते हैं, उसको सेव कर देते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो आपका कटा हुआ इमेज आ जाता है। आधा आप चेक ही डाला, चेक का आधा इमेज आ गया। आपने पासबुक डाला तो पासबुक में भी आधा इमेज आ गया और आप उसको सबमिट करते हैं और आप परेशान है कि मेरा बैंक अकाउंट अपडेट नहीं हुआ। और लोग बार बार उनको फ़ोन करते हैं कि सर मेरा बैंक अकाउंट अपडेट नहीं हुआ, सर मैंने बैंक। तो ये समस्या, चूंकि आप चीज़ों को जब टेक्निकली सही तरह से नहीं करेंगे तो वो नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, एडिट करना है। हाँ, उसको एडिट करके उसको आप इमेज को देखेंगे और उसके बाद फिर जब आप देखेंगे जाके वहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे, रीचेक कर लेंगे कि मेरा इमेज सही आया है कि नहीं आया है, उसमें सही तरह से पढ़ा जा पा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है, सारी चीज़ें हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ कटा हुआ इमेज आ गया। ठीक है ना, इन चीज़ों को ध्यान दें। अच्छा, एक ऑप्शन, एक तो आप इसी को ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी से ही आप कर सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं तो इस माध्यम से आपने इसको आप अपडेट कर सकते हैं। डिपॉजिट पर भी यही करना